नमस्कार, मैं हूं वानी कपूर राय और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द हेल्थ टॉक इंडिया में। यहाँ हम आपको मिलवाएंगे इंडिया के कुछ लीडिंग डॉक्टर से और आपको दिलवाएंगे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सव्यसाची से, जो फोर्टिस नोएडा के एक लीडिंग ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सव्यसाची सक्सेना, डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ नियो ईएनटी क्लिनिक एंड हेड एंड नेक सेंटर, इंदिरापुरम, गाजियाबाद. I'm also working in Fortis Hospital, Sector 62, Noida, heading the department and also working as additional director. My specialization involves ear, nose, throat, head and neck, endoscopic skull-based surgeries, and cochlear implants. I'm here with you today to share a few details about my branch and specialty and to clear the doubts and tell you about a little bit about the diseases pertaining to my branches. डॉक्टर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस क्या है और इसका क्या इलाज है? So sinusitis basically our skull is not solid. वो hollow होता है, इसमें कुछ hollow spaces होते हैं जिनको बोलते हैं sinuses या paranasal sinuses. रूटीनली इनका पर्पस क्या होता है, नेचर ने क्यों दिया है, भगवान ने क्यों बनाया है ये हमको, ये इसलिए बनाए गए हैं बिकॉज हमारी जो भी इनहेल एयर जाती है नाक के अंदर, जो नाक से होते हुए थ्रू थ्रोट पर लंग तक जाती है, ये उसकी कंडीशनिंग करते हैं. व्हाट दे डू इज दे फॉर्म सिक्रीशंस, दे फॉर्म मॉइस्चर, जिससे कि जो इनहेल्ड एयर होती है वो मॉइस्चराइज होती है और कंडीशन होकर लंग्स तक जाती है ताकि नोज, थ्रोट और लंग की हेल्थ अच्छी बनी रहे. प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब इन साइनसेस में कुछ तरह के बैक्टीरिया वायरसेस पड़ जाते हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो जाते हैं, तो जो सिक्रीशन इनमें बनते हैं वो इकट्ठे होने लगते हैं और इसको बोलते हैं साइनोसाइटिस. अगर इसमें एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं तो फिर आपको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जैसे कि नाक बंद होना, नाक से पानी आना, जुकाम होना, सर दर्द होना, फेस में हैवीनेस होना, गले में खराश होना, सर दर्द रहना, कभी कभी बुखार आ जाना, गला खराब होना. ऐसा लगेगा आपको बार बार कि नाक से पीछे गले में कुछ गिर रहा है, खकारने का मन करेगा, बार बार गला साफ करने का मन करता है. और अगर एडवांस स्टेज होती है और ड्रिप बहुत ज़्यादा होता है तो खांसी या चेस्ट की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है. क्या ट्रीटमेंट होता है इसका? इनिशियली मैं सबको सजेस्ट वैसे यही करूंगा कि अपनी नाक को हाइड्रेट रखें, मॉइस्चराइज रखें, क्लीन रखें, फेस, हैंड और फेस का हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखें. घरेलू उपचार कुछ होते हैं जैसे कि सलाइन नेजल ड्रॉप्स होती हैं, वो आप नाक में डालना शुरू करें अगर आपको प्रॉब्लम होती है. स्टीम इज़ अ वेरी गुड थिंग, आप स्टीम लेना शुरू करें, नाक और मुंह से स्टीम लीजिए 2-3 मिनट के लिए, दिन में 2-3 बार. हाइड्रेट रखें बॉडी को अपनी, बार बार पानी पीते रहिए. अगर ओवर द काउंटर कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे एंटी एलर्जिक्स मिलती हैं, वो आप ले सकते हैं, या फिर पैरासीटामॉल, इस तरह की दवाइयाँ जब बुखार आता है तो. बट अगर इन सबसे भी बात नहीं बनती है तो नियर बाई एंटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए. हो सकता है आपको एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पड़े, हो सकता है आपको और भी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़े. लॉन्ग टर्म में अगर ये बीमारी बार बार होती रहती है, मान लीजिए 3 महीने तक, 4 महीने तक या 6 महीने तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है, तो हो सकता है आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपसे कुछ एक्सरे या रेडियोलॉजी में सीटी स्कैन करवाने के लिए आपसे बोलें. अगर वो करवाते हैं और उसमें कुछ निकल कर आता है कि उसके अंदर साइनसेस, जिससे कि हम थ्रू एक्सरेज, हम सीटी स्कैन हम देख सकते हैं कि साइनसेस में कितना इन्फेक्शन है, वेदर इट इज़ जस्ट इन्फेक्शन या कुछ उसमें सॉलिड स्ट्रक्चर जैसे पॉलिप जैसे बनने लग गए हैं, तो हो सकता है आप इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी करने की जरूरत पड़े आपको. एंडोस्कोपी भी कभी कभी करी जाती है. नेजल एंडोस्कोपी ऑफिस प्रोसीजर होता है, ऑफिस यानी ओपीडी प्रोसीजर होता है, जिसमें हम नाक के अंदर डायरेक्ट एंडोस्कोप से डालकर देख सकते हैं कि नाक के अंदर सिक्रीशन किस तरह के हैं, नाक की कंडीशन कैसी है, और काफ़ी हद तक उससे हमें आइडिया लग जाता है कि नाक के अंदर क्या डिजीज चल रही है. बट हाँ, अगर ये क्रॉनिक कंडीशन होती है तो ही हम ये सब फॉलो करते हैं. ट्रीटमेंट पार्ट में मेडिकल मैनेजमेंट में बताया, मेडिकल मैनेजमेंट हो सकता है, और अगर एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं तो फिर हम कभी कभी सर्जरी की भी सलाह देते हैं और करते हैं. सो डॉक्टर, नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हर फील्ड में इतने सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो क्या साइनोसाइटिस की मैनेजमेंट में भी कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं? प्लीज बताइए. साइनोसाइटिस, अगेन मैंने बोला ना, साइनोसाइटिस इज क्लिनिकल फाइंडिंग. टेक्नोलॉजिकली वी आर एवरी डे वी आर इवॉल्विंग लाइक एनीथिंग, एंड मैं बहुत खुशी से बोलना चाहूँगा कि इंडिया इज नो लेस देन एनी अदर वेस्टर्न कंट्रीज. वी हैव गॉट द ऑल टेक्नोलॉजी, वी गॉट ऑल द इक्विपमेंट्स एंड ऑल द टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, विच इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट in any part of the world, which can be finest in any part of the world.
अगर साइनसाइटिस डायग्नोस होती है तो उसके लिए मैंने पहले बताया था आपको सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत पड़ती है। आजकल सीटी स्कैन भी काफ़ी तरह के होने लग गए हैं। एक नॉर्मल 2D स्कैन होता है, एक 3D स्कैन होता है एंड आजकल एक वी हैव गॉट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कॉल्ड नेविगेशन विद अस। इट्स अ रियल टाइम टेक्नोलॉजी। हाउ डज़ इट वर्क? उसमें हम एक स्पेशल सीटी स्कैन करवाते हैं पेशेंट का जिसमें कि 3 डायमेंशनल पिक्चर बन सकती है एंड देन जब हम उसे ऑपरेट करते हैं पेशेंट को जब अगर ऑपरेशन करना पड़ता है देन वी गेट अ 3D पिक्चर राइट लाइव इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट। हमारे पास कुछ गैजेट्स रहते हैं जिससे हम नोज को टच करते हैं और वो इमेज सामने स्क्रीन में पूरी बनकर आती है एंड वी कैन एक्चुअली पिन पॉइंट कि हमें कहाँ वर्क करना है। आर वी क्लोज टू द ब्रेन, आर वी क्लोज टू द आई, आर वी गोइंग समवेयर नियर बाय, आर वी गोइंग टू एनीवेयर विच वी शुड नॉट गो, वी कैन वेरी मच कॉम्प्रिहेंड दैट। इसके अलावा हमारे पास एंडोस्कोप्स आ चुके हैं, ब्यूटीफुल एंडोस्कोप्स, वेरी वेरी रिफाइंड टेक्नोलॉजीज। कोबलेशन टेक्निक है हमारे पास जिससे कि बड़े से बड़े मांस जो नाक के अंदर घुस जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस भी अगर होती है तो भी काफ़ी अच्छे से वो मैनेज करी जा सकते हैं। उसे कोबलेशन टेक्निक्स बोलते हैं, डिब्राइडर बोलते हैं उनको। कोबलेशन से आप द वे द कोबलेशन वर्क्स, आप ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती, ऑलमोस्ट सर्जरी ब्लडलेस हो जाती है, आप तुरंत ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं उससे। जहाँ पुरानी सर्जरीज में 100 से 200 या कभी कभी 500 ml तक ब्लड लॉस हो जाता, आजकल मुश्किल से 50 ml या मैं बोलूँ 30 ml ब्लड लॉस हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, विच इज़ अमेजिंग। देन वी हैव डिब्राइडर्स विद अस जो कि फंगल इन्फेक्शन को रिमूव करने में बहुत अच्छा काम करते हैं एंड दे आर सो वेरी वेल कर्व्ड कि वी गो थ्रू दिस नॉस्ट्रल ओनली, हम नाक के रास्ते ही जाते हैं और एंडोस्कोप से कहाँ जाके हम सारे इंस्ट्रूमेंट से पूरा उसको निकाल सकते हैं। ना कोई बाहर से कट आता है, ना कोई बाहर से स्कार आता है, नोबडी इवन इवन द नेक्स्ट डे इफ यू मतलब यू सी द पेशेंट यू विल नॉट कम टू नो कि उसकी सर्जरी हुई भी है शायद, मतलब आपको ये भी नहीं पता चलेगा। And because of these such beautiful technologies and latest innovations available, आजकल ये सर्जरीज हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम डे केयर में कर देते हैं या मेजॉरिटी वन डे में कर देते हैं। एंड इनफैक्ट हमारा सेटअप तो ऐसा है जिसमें हम क्या करते हैं, रात में पेशेंट को एडमिट करते हैं, मॉर्निंग ऑपरेट करते हैं और बाय इवनिंग विल डिस्चार्ज द पेशेंट ऑल्सो। 99% ऑफ पेशेंट्स गेट डिस्चार्ज बाय द इवनिंग इटसेल्फ एंड दे आर क्वाइट हैप्पी दिस वे। They get time to spend with their family, they get time to they relax at their home instead of spending it in the hospital. They prefer it staying at home itself, which is a boon with these kind of technologies these days only. डॉक्टर नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे ईयर डिस्चार्ज के बारे में, इसका क्या इलाज है और इसकी सर्जरी के बारे में प्लीज कुछ बताइए। पहले मैं ऐसे बताने से पहले, ईयर डिस्चार्ज बताने से पहले आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि हाउ द एनाटॉमी ऑफ ईयर इज। वी हैव गॉट 3 पार्ट्स इन ईयर। एक्सटर्नल ईयर जो पिन्ना से लेके ईयर ड्रम तक होता है, ये पिन्ना मतलब ये जो बाहर वाला एरिया होता है, लोग इसी को कान समझ लेते हैं बट कान इतना नहीं होता है। इससे लेके पर्दे तक के पार्ट को एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। उसके बाद मिडिल ईयर होता है जिसमें हमारी सुनने की सारी हड्डियां होती हैं और उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं इनर ईयर, जो कि एक्चुअली में ब्रेन का ही पार्ट होता है। जब ईयर ऑसिकल, जब पर्दे तक आवाज पहुंचती है, ईयर ऑसिकल्स उसको वाइब्रेट करके उस साउंड को कई गुना एम्पलीफाई करके इनर ईयर तक ले जाती हैं और वो इनर ईयर इस साउंड एनर्जी को फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर वो ब्रेन हमारा परसीव करता है उसको साउंड की तरह। तब हमें पता चलता है कि हाँ हमें कुछ